नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तबाही और बर्बादी झेलकर भी ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रहा है। मिसाइलें, ड्रोन और बारूद के दम पर जवाबी हमले कर रहा है। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर तबाही के निशान छोड़ रहा है। वेस्ट एशिया के अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से बम गिरा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर धमाके कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को रोज नई धमकियां देकर डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद ईरान डर जाए और सरेंडर करने या जंग से पीछे हटने को तैयार हो जाए। लेकिन ईरान किसी भी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के इस ऐलान के बाद कि हम बच्चों और शहीदों के खून का बदला लेंगे और दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे, ट्रंप फिर पगला गए हैं। धमकियों के शहंशाह सिरफिरे ट्रंप ने आज फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेंगे तो लगेगा हम जंग नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हमने ईरान की नौसेना लगभग खत्म कर दी है। ईरान की वायुसेना अब बची नहीं है। उनकी मिसाइलें, ड्रोन और पूरी सैन्य ताकत जमींदोज हो गई है। ट्रंप लिख रहे हैं कि उनके नेताओं को हमने धरती से पूरी तरह से मिटा दिया है। हमारे पास अनपैरेलल फायर पावर है, अनलिमिटेड गोला बारूद है, हमारे पास समय की भी कमी नहीं है। आज देखना इन सनकी बदमाशों के साथ क्या होता है। यह ट्रंप ने लिखा है। आज ट्रंप की ताजा धमकी का अगर हिंदी में शब्द से तर्जुमा करें तो यही मतलब निकलता है। सोशल मीडिया पोस्ट के आखिरी लाइन में ट्रंप ने लिखा है कि 47 साल से वो दुनिया भर के बेकसूर लोगों को मारते रहे, ईरान के लिए लिखा है, और अब मैं अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति होने के नाते उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। जिस ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमला किया इजराइल के साथ मिलकर, और ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके नाती, उनकी बहू, सबको मौत की नींद सुला दिया, कहें तो सीधे सीधे सबकी हत्या कर दी। वो ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनकी लीडरशिप को धरती से मिटा दिया है और यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अपनी सनक के घोड़े पर सवार होकर ईरान पर हमले करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति 7 दिनों में दर्जनों बार अपनी जीत का एक तरफा ऐलान कर चुका है, कभी ऑन कैमरा, कभी ऑफ कैमरा। ट्रंप ने हर बार इसी तरह की बातें की है। हम जीत गए हैं, हम जीत रहे हैं, हमने उनकी मिलिट्री पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, हमारे पास अब ईरान में टारगेट करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये तक कह चुके हैं। जंग बस अब खत्म होने वाली है, 3 दिन पहले कह चुके हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत ऐसे बयान हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिकी मीडिया संस्थान ही अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठ और सनक को एक्सपोज कर रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप के पागलपन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जैसे अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ही अपनी जांच पड़ताल में साबित किया कि ईरान के स्कूल पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें गिरी थी, जिसमें 165 बच्चियां मारी गई थी। ट्रंप इस रिपोर्ट को झुठलाने के लिए झूठ दर झूठ बोलते रहे और वहां का मीडिया बार बार खुलासे करके साबित करता रहा कि स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका है, अमेरिकी मिसाइल है, अमेरिकी हमला है। और यही वजह है कि आज अपने बयान में ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को टारगेट किया है। अब आते हैं ट्रंप के बयान, धमकी और जंग की मौजूदा स्थिति पर। जंग का 14वां दिन है। अमेरिकी इजरायली दावों की माने तो इन 14 दिनों में ईरान में 6000 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया गया है। ईरान पर हजारों बम गिराए गए हैं, 1200 से 1500 लोग मारे गए हैं। ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान की पूरी ताकत तबाह हो चुकी है। इस हिसाब से तो ईरान को अब तक घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? ईरान की तरफ से आज भी इजराइल की तरफ मिसाइलों की 44वीं खेप दागी गई है, कुछ इस तरह से। ईरानी मीडिया और मिलिट्री की तरफ से यह वीडियो जारी करके ताजा हमले की जानकारी दी। ट्रंप के बयान के बाद, ट्रंप की ताजी धमकी के बाद आज सुबह ही सेंट्रल दुबई के इलाके में जोरदार धमाके सुने गए। ये धमाके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतें हिल गई। दुबई के कॉर्पोरेट टावर्स वाले इलाके के ऊपर धुएं का गुबार दिखाई दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जिसके मलबे के गिरने से एक इमारत को नुकसान पहुंचाया। बहुत बार दावे किए जा रहे हैं कि जितनी मिसाइलें दागी जा रही है वेस्ट एशिया के देशों पर, उनमें से 90% या उससे ज्यादा मिसाइलें इंटरसेप्ट करके या ड्रोन उनको गिरा दिया जा रहा है, लेकिन दागी तो जा रही है। बहुत ड्रोन और मिसाइलें टारगेट पर लग भी रहे हैं।
इस बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान होने की खबरें भी आई है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी की तरफ से यह दावा किया गया है कि आईआरजीसी नेवी ने अब्राहम लिंकन को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद जहाज काम करने लायक नहीं रहा और उसे पीछे हटना पड़ा। ईरान के आईआरजीसी का दावा है कि जहाज को गल्फ ऑफ ओमान में ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के इस दावे से पहले अमेरिकी मीडिया वेबसाइट सीबीएस न्यूज ने कल रात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी कि एक ईरानी जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बहुत करीब आ गया था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उस जहाज पर फायरिंग की। हालांकि हमले में अब्राहम लिंकन को कितना नुकसान हुआ यह नहीं पता चला, लेकिन बहुत तरह के सवाल हैं अब्राहम लिंकन को लेकर। इस बीच कोई पुख्ता जानकारी अब तक नहीं आई है कि अब्राहम लिंकन अब कहां है। इसके अलावा अमेरिकी सेना के एक रिफ्यूलिंग विमान के पश्चिमी इराक में क्रैश होने की खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि विमान में सवार 6 में से 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई है। दूसरा अमेरिकी विमान भी एक क्रैश होते होते बचा है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने अमेरिकी जहाजों पर हमले का दावा किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि विमान क्रैश किसी हमले में या फ्रेंडली फाइट में नहीं हुआ। अब वजह चाहे जो हो, अमेरिका को बड़ा नुकसान तो उठाना ही पड़ा है। सऊदी में स्थिति यह है कि रियाद के विदेशी दूतावास पर भी ड्रोन से हमले की आज खबर आई। ईरानी हमले के डर से रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है। वेस्ट एशिया के दर्जन भर देशों से अमेरिकी नागरिकों को वापस लौटने का निर्देश पहले ही दे दिया जा चुका है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि जंग शुरू होने के बाद से लगभग 47,000 अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट से अमेरिका लौट चुके हैं। मतलब अमेरिका को अपने नागरिकों की चिंता है, अपने दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की चिंता है। वो सब खाली करके जा रहे हैं, जा चुके हैं और हमले जारी हैं। बयान अमेरिका से, अगर ईरान हमले कर ही नहीं पा रहा है, ईरान की पूरी ताकत खत्म हो गई, तो ये सब अमेरिकी लौट क्यों रहे हैं, उन्हें लौटने के लिए क्यों कहा गया और वेस्ट एशिया के देशों में जो दूतावास हैं वहां खाली करने को क्यों कहा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने ऐसा कंट्रोल कर रखा है कि अमेरिका की हवा खराब है, वहां से तेल टैंकर और कार्गो शिप निकल नहीं पा रहे हैं। फारस की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ईरान के निशाने पर आने वाले जहाजों की तादाद अब 15 से ज्यादा हो गई है। अमेरिकी जहाज समेत 6 तेल टैंकर्स तो परसों ही रात के धमाके में विस्फोट का शिकार हुए थे, हमले के शिकार हुए थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कल अपने पहले बयान में ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम दुश्मनों के जहाजों को नहीं गुजरने देंगे। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने भी ट्रंप की धमकियों पर करारा जवाब दिया है। अली लारिजानी ने फारसी में एक ट्वीट किया है जिसका मतलब है कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन ट्वीट कर देने से जंग खत्म नहीं होती। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी गलती मान न लें और उसकी सजा भुगत न लें या सजा भुगतने को तैयार न हो जाएं। यानी ईरान ने अपने इरादे जाहिर किए हैं कि वो पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तो जंग खत्म करने के लिए कल 3 शर्तें बता दी हैं, जिनमें अमेरिका से नुकसान की भरपाई का मुआवजा तक मांगा गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी कल देर शाम अपने पहले बयान में कुछ इसी तरह की बातें कही थी। मुस्तफा की तरफ से कहा गया कि हम किसी भी हालत में दुश्मनों से मुआवजा लेंगे और अगर वो देने से इनकार करते हैं तो हम उनके संसाधनों से वसूलेंगे और अगर यह भी मुमकिन नहीं हुआ तो हम उनके संसाधनों को उसी हद तक तबाह और बर्बाद करेंगे। ये तो कोई भी समझ सकता है कि अमेरिका किसी भी सूरत में न तो कोई मुआवजा देगा न ऐसी शर्तें मानेगा। फिर सवाल उठता है, जंग कब तक चलेगी, ईरान कब तक डटा रहेगा, अमेरिका और इजराइल कब तक हमले करते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान की ताकत बकौल ट्रंप खत्म ही हो गई है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कौन कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर और कार्गो शिप की आवाजाही को रोकने के लिए ईरान अब वो सब कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा ही नहीं था या सोचा ही नहीं होगा। ईरान पर हमले करके तबाही मचाने की योजना बनाने वाले ट्रंप को लगा होगा कि उनकी धमकियों और चेतावनियों के डर से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। ट्रंप ने एक बार यह कह भी दिया था कि अमेरिकी नेवी ईरान की किसी भी ऐसी प्लानिंग को नाकाम करने के लिए सक्षम है, लेकिन हो उल्टा रहा है। जिस तरह से बीते 30-40 घंटे में
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आधे दर्जन से ज्यादा जहाजों पर बम और बारूद दागे हैं, उसे देखकर अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि हां, ईरान से जूझना बहुत खतरनाक और जोखिम वाला हो गया है। कल जिस तरह से फारस की खाड़ी से गुजर रहे अमेरिकी तेल टैंकर को ईरानी बोट ने हमला करके उड़ाया था, उसके बाद से अमेरिका की नींद हराम है। उसे समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे ईरानी हमले से कैसे मुक्त किया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम अमेरिकी मीडिया में, वेबसाइट में ऐसी खबरें लगातार, खोजी रिपोर्ट, ओपिनियन, सब कुछ छप रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने आज ही कहा है कि तेल टैंकरों के क्रू को हिम्मत दिखानी चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, उनके पास नौसेना नहीं है, हमने उनके सारे जहाजों को डुबो दिया है। यानी ट्रंप अब तेल टैंकर के क्रू मेंबर्स को हिम्मत दिखाते हुए खतरों का खिलाड़ी बनकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की नसीहत दे रहे हैं, वो भी तब जब एक ही रात में 6 जहाजों पर ईरानी हमले के बाद धमाके हुए। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रंप कैसे इस मुसीबत से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, या कह रहे हैं कि थोड़ा जोखिम लो और निकलो। इनकी सुने तो ईरानी हमलों की परवाह किए बगैर, दम दिखाकर, हिम्मत करके तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे और हमले में अगर मारे जाएं तो मारे जाएं। मतलब तो यही हुआ, फिर हमला आप करें, जवाबी कार्रवाई ईरान करे, जंग में आप कूदें, तनाव का माहौल, बम बारूद का इस्तेमाल वहां आपकी वजह से हो, और अब आप कहें कि तेल टैंकर्स के क्रू मेंबर्स को हिम्मत दिखानी चाहिए। यह तो ट्रंप है। एनवाईटी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछा रहा है, सुनिएगा गौर से, ताकि इस इलाके से तेल टैंकर और कार्गो शिप की आवाजाही को पूरी तरह से रोका जा सके। कहा जा रहा है कि ईरान के पास नेवल माइंस यानी समुद्र में तबाही मचाने वाली बारूदी सुरंगों का बड़ा जखीरा है। अगर ईरान ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इधर से गुजरने वाले जहाजों में धमाकों की गूंज से पूरी दुनिया हिल सकती है। तेल और गैस की कीमतें कहां जाएगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के लिए कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा आता हो, वहां ईरान ने बारूद के दम पर अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली है। और यह दुनिया के अखबारों में यह बात छप रही है, और फिलहाल स्थिति ऐसी लगती है। हालांकि अधिकृत तौर पर ईरान की तरफ से माइंस बिछाने की बात से इनकार किया जा रहा है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस रास्ते से जहाजों को गुजरने देने के लिए हमसे कुछ देशों ने बात की है, हमने उनके साथ सहयोग भी किया है, लेकिन जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, उनके पार्टनर हैं, उन्हें हम सेफ पैसेज नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के टोटल कंट्रोल की खबरें CNN और CBS समेत तमाम अमेरिकी मीडिया में, अमेरिकी वेबसाइट में, अमेरिकी चैनल्स में हेडलाइन की शक्ल में ये खबरें चल रही है। ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर साफ ऐलान कर दिया है, रूस और चीन के अलावा जो भी जहाज इधर से गुजरेगा वो हमारे हमले का शिकार होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज से नाम न बताने की शर्त पर जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए ऐसी छोटी नौकाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक नौका से 2 या 3 नेवल माइंस ले जाई जा सकती है। खबर में कहा गया है कि हालांकि ईरान के पास कितनी नेवल माइंस है, कितना बड़ा भंडार है, इसके बारे में कोई सटीक पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कई सालों से जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक इनकी संख्या, इनकी तादाद 2000 से 6000 तक हो सकती है। और ये नेवल माइंस ईरान, चीन या रूस में बने हो सकते हैं। ये अमेरिकी अखबार छाप रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतरकर ईरान को रोकने या उससे मुकाबला करके जहाजों को एस्कॉर्ट देने के खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। CNN के लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वार के इंपैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पेंटागन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हॉर्मुज को बंद करने के ईरानी दावे को बहुत हल्के में लेने की गलती की। राष्ट्रपति ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम इस खतरे को भांपने में बुरी तरह से विफल रही। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे वर्स्ट केस सिनेरियो कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी अखबार कह रहे हैं। और इसीलिए ट्रंप अमेरिकी मीडिया से नाराज है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी नेवी को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी देना बहुत खतरे वाला फैसला होगा। अमेरिकी लॉ मेकर्स के साथ गोपनीय ब्रीफिंग में ट्रंप के अधिकारियों ने भी माना कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के इस रवैये का काउंटर करने के लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। उन्हें अंदेशा ही नहीं रहा होगा
कि ऐसी नौबत आ सकती है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के हवाले से यह खबर भी आई है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने पर विचार कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने आज ही क्या कहा वो आपको मैंने बताया कि अपने रिस्क पर चलो। तो एक मंत्री कुछ कहता है, राष्ट्रपति कुछ कहते हैं, आप समझते रहिए। अमेरिका और इजराइल की सनक ने पूरी दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट पैदा कर दिया है। आने वाले खतरे की बात कर रहा हूं, और अगर यही हाल रहा तो कच्चा तेल जो अभी प्रति बैरल $100 के आसपास है, वो $150 प्रति बैरल भी पार कर सकता है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में त्राहिमाम होगा। अमेरिका के पास अपना बड़ा तेल भंडार है। रूस दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक देश है। चीन ने रूस और ईरान से एडवांस में तेल खरीदकर महीनों तक चलने वाला विशाल भंडार जमा कर रखा है। लेकिन भारत जैसे देशों में किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। तेल और गैस की किल्लत को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही भारत 50% से ज्यादा तेल और गैस इंपोर्ट करता है। और बीते 3 दिनों में आप ऐसी खबरें बहुत देख रहे होंगे कि कैसे गैस की किल्लत के अंदेशे से अलग अलग राज्यों में जो गैस एजेंसी है उसके बाहर लोगों की भीड़ है। बावजूद इसके एक सरकार कह रही है गैस की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से संवाद कायम करने की कोशिश हुई, बातचीत की गई। मोदी जी ने ट्वीट किया है, उसको हिंदी में अगर देखें, फारसी में शायद है, उसको हिंदी में अगर देखें तो मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत देर से समझ में बात आई कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की जानी चाहिए। आज जंग के 13 दिन बाद 28 तारीख को किलिंग हुई ईरान के सुप्रीम लीडर की, कोई निंदा नहीं, अमेरिकी हमले की कोई निंदा नहीं, अमेरिकी दादागिरी पर एक शब्द नहीं। लेकिन 13 दिन बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बात की ईरान के, और उन्होंने लिखा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की ताकि क्षेत्र में गंभीर स्थिति पर चर्चा की जा सके। मैंने बढ़ते तनाव, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए नुकसान पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ वस्तुओं और ऊर्जा की आपूर्ति जारी रहना भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। मैंने एक बार फिर शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है और संवाद और कूटनीति की अपील की। बहुत कूटनीतिक तरीके से ये ड्राफ्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें भारत की प्राथमिकता बताई गई। और एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी अभी जहाज पर जो हमला हुआ, उसमें तेल टैंकर पर हमला हुआ, शायद उसका जिक्र है। और उसके बाद भारत की ज़रूरत आवश्यकता पर इसमें बात की गई है। अब सवाल उठता है, ईरान क्या भारत के तेल टैंकर को आने देगा? एक तेल टैंकर कल आया है, लेकिन एक थाई तेल टैंकर जो भारत आ रहा था गुजरात के पोर्ट पर, उस पर परसों हमला किया गया था। अब कल एक खबर अचानक चली सुबह से कि भारत ने बात की ईरान से और ईरान तैयार हो गया है भारत के तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसेज देने के लिए। लेकिन ईरान की तरफ से अधिकृत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो जो होगा आगे देखेंगे। फिलहाल एक तो ये, दूसरी बात कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनी नए, उनको लेकर कई तरह की खबरें बीते 3-4 दिनों से चल रही थी। कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया था, जिसमें कहा गया कि जो 28 तारीख को जो हमला हुआ था, जिसमें खामेनी के पिता, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बहनोई, उनकी बहन और उनके भांजे सब मारे गए थे, उसमें वो भी जख्मी हुए थे। ऐसी खबरें आई थी कि पैर में उनको चोट लगा, जख्मी है, उनका इलाज चल रहा है। कल पहली बार उनका अधिकृत तौर पर आधिकारिक बयान आया। हालांकि वो बयान लिखित था और एक सरकारी टेलीविजन चैनल के एंकर ने उस बयान को पढ़कर सुनाया। उसके बाद भी अंदेशा है, यह कहा जा रहा है कि पता नहीं वो कितने जख्मी हैं, कहाँ हैं, किस हाल में, वो कब सार्वजनिक तौर पर आएंगे। और ये सवाल लगातार विदेशी अखबार भी उठा रहे हैं। एक ब्रिटिश टेबलॉइड अखबार है सन, हालांकि इसमें बहुत ऐसी खबरें छपती है, चूंकि टेबलॉइड अखबार की मानसिकता वही होती है सनसनीखेज। तो उसमें एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर जो नए हैं मुस्तफा खामेनी गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें कहा गया उन्हें वो कोमा में हो सकते हैं, उनकी एक टांग कट गई है, पेट और लीवर को भारी नुकसान पहुंचा है और उनका एक तेहरान के एक हॉस्पिटल में सुरक्षा के बीच उनका इलाज चल रहा है। ये सन ने छापा है आज। ट्रंप ने तंज कसा है। ट्रंप ने कहा है, उनका एक बयान है, आई थिंक ही प्रोबेबली, मतलब उन्होंने कहा है कि वो शायद जिंदा हैं, लेकिन मुझे लगता है वो घायल हैं, जख्मी हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में अभी जिंदा हैं। ट्रंप का बयान है। नेतन्याहू ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया है मुस्तफा खामेनी को लेकर कि वो सामने नहीं आ सकते, उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और इसके पहले ट्रंप
एक तरह से कह चुके थे कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा, चुना जाएगा, वो बिना मेरी मंजूरी के नहीं होना चाहिए। और मुस्तफा के नाम पर तो साफ कह चुके थे कि मुझे उनका चुना जाना कबूल नहीं होगा। बाद में ये भी खबर आई कि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर मुस्तफा खामेनेई सरेंडर नहीं करते, न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रति उसी तरह से रिजिड रहते हैं, तो उनकी किलिंग से भी उन्हें गुरेज नहीं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, फिलहाल इसमें भी कोई शक नहीं कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के तेल भंडार, रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, बहुत जगह तबाही मचाई। जब अमेरिका डंके की चोट पर कह रहा है कि 6000 5000 टारगेट को निशाना बनाए, तो समझ सकते हैं। जब स्कूल पर बमबारी हो सकती है जिसमें 250 बच्चे और टीचर मर जाए, तो आप समझ सकते हैं। बल्कि एक टीचर की तस्वीर आज आई जो उस हमले में घायल हुई थी कुछ बच्चियों के साथ, उसकी आखिरी तस्वीर, जिसकी मौत आज हुई। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तबाही हुई। लेकिन इतनी तबाही के बाद, इतनी मिसाइलें झेलने के बाद, इतने हवाई हमले झेलने के बाद, दुनिया के सुपर पावर की धमकी और चेतावनी के सामने अगर ईरान खड़ा है तो कोई तो वजह है। और ये कब तक रहेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन अब ईरान ने अपनी लड़ाई, जंग का मैदान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बनाने की तैयारी की है। और वही सबसे बड़ी तैयारी ईरान की वहां है। और वो गले की फांस अमेरिका और दुनिया के उन तमाम देशों के लिए जिनके लिए कच्चा तेल और गैस उस रास्ते से आता है, एक बड़े संकट का अंदेशा है। हम इंतजार करेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल नमस्कार।